हेलो बच्चों, आज मैं सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.6 का पहला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है x बराबर 2a t के घाते 2 कामा y बराबर a t के घाते 4 हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिख लेंगे। तो x बराबर 2a t के घाते 2 कामा y बराबर a t के घाते 4। अब x बराबर 2a t के घाते 2 का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें t है इसलिए हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो लिखेंगे dx बाई dt बराबर जो गुणांक होता है उसको हम शुरू में ले लेते हैं। तो 2a इसमें गुणांक है तो इसको हम शुरू में लिख देंगे। उसके बाद इंटू d बाई dt और t के घाते 2 कर देंगे। अब t के घाते 2 का जब अवकलन करेंगे तो ये 2 घात शुरू में आ जाएगा। तो 2 घात शुरू में आएगा तो यहाँ 2a पहले से है तो इसमें गुणा हो जाएगा। 2 दूनी के 4 a हो जाएगा। जितना घात रहता है उसमें से 1 घट जाता है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ t लिख देंगे। यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। d बाई dx x के पावर अगर n है तो n घात शुरू में आ जाएगा और जितना घात रहता है उसमें से घट जाता है तो x घात n माइनस 1 हो जाएगा। इसी सूत्र का प्रयोग इसमें किया है, याद रखिएगा। अब लिखेंगे y बराबर a t के घाते 4। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई dt बराबर a गुणांक शुरू में लिख देंगे इंटू d बाई dt और कोष्टक में लिखेंगे t के घाते 4। जब t के घाते 4 का अवकलन करेंगे तो ये 4 घात शुरू में आ जाएगा तो हो जाएगा 4a। एक घात कम हो जाएगा इसमें से तो t के घाते 3 हो जाएगा। अब dy बाई dx हमको ज्ञात करना है तो सूत्र होता है dy बाई dx बराबर dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अगर dt से dt हम काट देंगे तो dy बाई dx ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसी में हम मान रख करके dy बाई dx का मान निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पर dy बाई dt है तो dy बाई dt है तो इसमें निकाला गया। यहाँ पर dy बाई dt का मान है 4at के घाते 3। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx बराबर 4at के घाते 3। ये dy बाई dt का मान लिखे हैं। अब फिर इंटू लगा देंगे। अब dt बाई dx का मान यहाँ से देखिए, यहाँ पर dx बाई dt का मान निकला है 4at। हमको निकालना है dt बाई dx का मान। तो इसी को जब हम पलट देंगे तो dt बाई dx हो जाएगा। तो जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो इसको पलट करके यहाँ पर रख देंगे 1/4at। ये dt बाई dx का मान निकल गया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो 4a से 4a कट जाएगा। अब t के घाते 3 में जब t से भाग देंगे तो 3 में से 1 कट जाएगा तो बचेगा t पर 2 घात। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को लिखेंगे यहाँ पर। तो x बराबर a cos
थीटा और वाई बराबर बी कॉस थीटा। अब थीटा के सापेक्ष बारी बारी से दोनों समीकरण का अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर में जो गुणांक होगा उसको हम शुरू में लिख देंगे। तो यहाँ एक गुणांक शुरू में हो जाएगा और d बाई डी थीटा कास थीटा। अब कास थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस शुरू में लिख देंगे a साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा d बाई डी यक्स साइन यक्स बराबर होता है कास यक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये थीटा के रूप में है इसलिए थीटा के रूप में लिखे हैं, ये यक्स के रूप में है तो यक्स के रूप में लिखे हैं। अब लिखेंगे y बराबर बी कास थीटा। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर b गुणांक शुरू में लिख देंगे इंटू d बाई डी थीटा कास थीटा। कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होगा। यहाँ पर सूत्र थोड़ा देखिए, ये साइन थीटा का सूत्र लिखे हैं, यहाँ पर d बाई डी एक्स कास यक्स का प्रयोग हो रहा है तो इसको भी लिख दे रहा हूँ माइनस साइन यक्स हो जाएगा। अब देखिए कास थीटा का जब अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन थीटा होता है तो लिखेंगे माइनस बी साइन थीटा। सूत्र यहाँ पर लिख दिया है कि d बाई डी एक्स कास यक्स रहेगा तो उसको हम लिखेंगे माइनस साइन यक्स। अब हमको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी डी थीटा करिए d बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही प्राप्त होगा। अब यहाँ से देख लीजिए dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा का मान यहाँ निकाले हैं माइनस बी साइन थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का मान देखिए इससे निकल जाएगा। ये डी एक्स बाई डी थीटा है, जबकि हमको डी थीटा बाई डी एक्स का मान निकालना है तो इसको जब पलटेंगे तो इसका मान भी पलट जाएगा। तो इसका मान पलट के यहाँ रख देंगे 1 माइनस ए साइन थीटा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, माइनस से माइनस कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, बचेगा ऊपर b और नीचे बच जाएगा a। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।